शांति। आज बेहद की वैराग्य वृत्ति को कंटिन्यू करेंगे और आगे बाबा ने 1972 में ही जो भी बेहद के वैराग्य वृत्ति के ऊपर महावाक्य चलाए उनको स्टडी करेंगे। बाबा ने 22 नवंबर 1972 के दिन कहा कि कोई दुर्गति की रीति रस्म चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। कोई दुर्गति की रीति रस्म चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। तो दुर्गति की रीति रस्म क्या है? हम सब देहधारी जो अपने संबंधियों के साथ जब रहते हैं, या अपने जो भी लौकिक में हमने लोगों से सीखा है, जो भी संबंधों का आदान प्रदान, या फिर जो भी परंपराओं ने हमको सिखाया है, जो आत्मा की दुर्गति करते हैं, माना जिसमें आत्मा अपनी वास्तविकता से दूर हो जाती है। जैसे कि आ, जब हम रिश्ते जोड़ते हैं तो आत्मा को अपनी रिश्ते के लिए एक नया नाम मिलता है। तो वो रिश्ता जस्ट एक पार्ट है ना, एक किरदार है। लेकिन क्योंकि वो रिश्ता, उससे मिली हुई जिम्मेवारियां, उससे मिली हुई पहचान इतनी घनिष्ठ हो जाती है हमारे अंदर, इतनी गहराई तक अंदर प्रवेश कर जाती है कि आत्मा अपनी सच्चाई से दूर होकर वो रिश्ते का नाम, वो रिश्ता या उससे मिली पहचान को ही जीने लगती है। तो वो जो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में हर रिश्ते को लेकर, हर परंपरा को लेकर एक डर समाया है, या फिर तो लौकिक में हम सब ने कलयुगी जो भी संस्कार, जो भी परंपराएं, जो भी बिलीफ सिस्टम अपने अंदर बैठाए, माना किरदार को जो जिया है आत्मा ने, और उस किरदार से हमको जो नई नई पहचाने, बिलीफ सिस्टम मिले हैं, उससे अब हम को जो आत्मिक ज्ञान हुआ है, तो आत्मा जो अपने आप को अनुभव कर रही है, उससे आत्मा को अब वैराग्य आना चाहिए। माना वो सारी चीजें मन, संस्कार और बुद्धि में जैसे जैसे भरी हुई हैं, उनसे भी अब छूटने का वैराग्य आना चाहिए। तो जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग के रसम से भी ऐसे वैराग्य आना चाहिए। तो जो जो ज्ञान में पूरे नियम और मर्यादाओं के साथ चल रहे हैं बच्चे, ब्राह्मण, बीकेज या आत्माएं, तो उनके अंदर अब भक्ति के संस्कार मर्ज हो गए हैं। वो भक्ति से उनको अब इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान मिल गया है ना, बाबा मिल गया है, भगवान स्वयं मिल गया है। तो ऐसे ही जैसे उस स्थूल साधनों से पूजा करना, आरती करना, जो मंदिरों में दर दर भटकना, उन सब चीजों से नॉलेज के आधार पर वैराग्य आया है। तो ऐसे ही जो रस्में बची हुई हैं, जैसे हम सब लौकिक में भी जो रस्मों में बंधे हुए हैं, उनसे भी वैराग्य आना चाहिए। क्योंकि वो सारी रस्में जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा को बार बार लौकिक और पार्ट की तरफ जो है ज्यादा एक तरह से पहचान बनवाने में जबरदस्ती करती है ना। क्योंकि आत्मा को अपना ज्ञान 5,000 साल के बाद अनुभव हुआ है, और अब वो ज्ञान को पूरी तरह जीने का समय आया है। तो ऐसे में अगर हम वही बार बार अज्ञानी जीवन का पार्ट जो है उसको ही जीते रहेंगे, उसको ही उसको इंटरेस्ट देते रहेंगे या अपना अटेंशन देते रहेंगे, तो जो आत्मा अनुभव करने का समय है वो पूरा निकल जाएगा। तो इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी। तो जितना जितना हमको स्थूल लौकिक परंपराओं से या परम लौकिक जो भी रस्में हैं उनसे वैराग्य आएगा, उतना ज्यादा ही हम आत्मिक स्थिति में टिक सकेंगे। नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो ना, कितना भी जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं, और उनकी भक्ति में भी उतना ही लौकिक रसम रीति सब कुछ चल रहा है, वो अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि आत्मिक स्थिति का अनुभव ज्यादा से ज्यादा अशरीरी और विदेही होकर ही किया जाता है, स्थूल चीजों से दूर होकर किया जाता है। और कोई कहे कि हम घंटी बजाते रहे, हम दिया जलाते रहे, दिया का मतलब आरती उतारते रहे और भगवान का श्रृंगार करते रहे और अपनी आत्मिक स्थिति बनाए, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। आप स्थूल रीति से कर्म कांड करते चलो और साथ साथ कहो कि मेरी आत्मिक स्थिति बन रही है, नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना। तो इसलिए भले ही यहाँ पर हम नई आत्माओं को कहते जरूर है कि आप करते रहिए दोनों चीजें, क्योंकि बाबा भी जानता है, हम भी जानते हैं कि जब तक ज्ञान में पक्के नहीं हुए तब तक भक्ति से छुड़ाने का कोई मतलब नहीं है। और जब ज्ञान में पक्के हो जाएंगे तो भक्ति से अपने आप ही उपराम हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं उनको, लेकिन जो सच्चे और तीव्र और अच्छे पुरुषार्थी हैं वो जानते हैं कि उनका अब इस स्थूल कर्म कांड से मन पूरा उठ चुका है, उन्हें वैराग्य आ चुका है। तभी आत्मिक स्थिति भी जो है निरंतर बढ़ रही है। बाबा कहते हैं जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, लेकिन क्या बैठ सकते हैं? कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, भिन्न भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी क्या हो सकता है ना। लौकिक में भक्ति का भी हम सबको अनुभव है कि जब भक्ति करते थे तो भी मन यहाँ वहां भटक जाता था। जो लोग योग उस वक्त भक्ति के अनुसार जो लोग तपस्या करते थे उनका भी मन यहाँ वहां भटकता था, तो मन ना भटके उसके लिए अपने आप को मारते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन तब भी मन स्थिर हो नहीं पाता। जो मन की चंचल कर्मेंद्रिया है मन रूपी, वो यहाँ वहां भटकती रहती है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती। तो ये बात आज क्लियरली बाबा ने इस मुरली में बोली है कि भक्ति के जो भी कर्म कांड है, स्थूल रीति रस्म रिवाज है, या उसमें भी ना सिर्फ स्थूल लेकिन बहुत सारी रीति रस्म रिवाज सूक्ष्म भी हैं। जैसे कि सपोज करिए कि बहू को अपने सास ससुर के प्रति सूक्ष्म में कहीं ना कहीं एक डर है, कहीं ना कहीं उनकी उसकी देह भान में एक देह भान की स्मृति है कि हमें इनको अपने सास ससुर के प्रति एक पर्टिकुलर तरह की भावना रखनी है, जिम्मेदारी रखनी है, या एक पर्टिकुलर तरह का डिस्टेंस रखना है। जबकि आत्मिक स्थिति में होने वाली आत्मा उनको भी अपने समान समझेगी, अपने जैसा ज्ञान देने का या उसका पुरुषार्थ करेगी। और जो भक्ति में डूबी हुई आत्मा होगी वो कभी हिम्मत नहीं करेगी, अगर उसको एक एज अ डॉटर इन लॉ का एहसास है कि वो अपने सास ससुर के जो चरित्र निभाने वाले, जो किरदार निभाने वाली आत्माएं हैं उनसे ज्ञान की बात कर ले ना। जैसे किसी किसी घर में कहीं कहीं बड़ा पर्दा होता है, या कहीं कहीं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर रिश्तों में बहुत उस जिसको वो लोग मर्यादा कहते हैं या बंधन कहते हैं या पर्दा कहते हैं कि बात बात ही नहीं करते, कोई अपने जेठ से बात नहीं करता, कहीं कोई पर्टिकुलर रिलेशन में बात नहीं करते। तो वहां पर अगर हमारे अंदर ज्ञान में होने के बाद अगर ऐसा सूक्ष्म में भावना रहेगी या सूक्ष्म में ऐसी उनके प्रति एक देह भान रहेगा, तो फिर जो हमें सेवा का पाठ मिला हुआ है आत्मिक स्थिति में देखकर उन आत्माओं को भी बाबा के ज्ञान में लाने का, उन आत्माओं का भी ज्ञान का पाठ खोलने का, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो दुर्गति मार्ग की जो सूक्ष्म में भी रीति रस्म है, मोटे मोटे कर्म कांड तो है ही, और स्थूल रूप की बहुत सारी परंपराएं भी हैं, लेकिन सूक्ष्म में भी जो बिलीफ्स हैं हमारे अंदर एक उसमें परंपरा के रूप में या रीति रस्म के रूप में, वो भी जो है वो बाबा की को टिकने नहीं देती। याद की स्पीड उससे बढ़ नहीं सकती और याद अटूट नहीं हो सकती। माना याद का मतलब है अपनी आत्मिक स्थिति अटूट नहीं हो सकती, क्योंकि जब अपनी आत्मिक स्थिति अटूट नहीं है तो उनको भी हम आत्मिक स्थिति में देख ही नहीं सकते। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम उनको आत्मिक स्थिति में देखें तो हम उनको अपना वो पर्टिकुलर रिलेशन भी याद करके रखे, है ना। आत्मिक स्थिति में देखने से जो फिजिकल रिलेशंस का जो हमारा एक बॉन्डिंग है, या फिजिकल रिलेशन की जो मर्यादाएं हैं, या फिजिकल रिलेशंस की जो कहना चाहिए अपर कहते हैं ना, कोई हमसे रिलेशन में बड़ा है कोई छोटा है, ये जो उसको क्या बोलेंगे,
जी, वो वर्ड नहीं मिल रहा कि अब एक दूसरे के लिए, जिस जो बड़ा है तो हम उससे बात नहीं करें, छोटा है तो उससे हम कैसे भी बात करें। इस तरह की जो भेदभाव करते हैं हम रिलेशन बेस पर या एज के बेस पर, जेंडर के बेस पर, वो सारी चीजें हमें देहभान में ले आती है और हम आत्मिक स्थिति में टिक नहीं सकते। तो इसलिए ये सारी जो भक्ति और स्थूल रीति रस्म रिवाज, बाबा ने कहा दुर्गति की रीति रीति रस्म है ये, इससे आत्मा की दुर्गति होती है, वो और भी अज्ञानता की अंधकार में चली जाती है, ना कि जागती है और सो जाती है। इसलिए उसको इससे वैराग्य आना चाहिए। तो ये जो हम लोग वैराग्य की सीरीज कर रहे हैं, इसमें एक एक बाबा ने जो हर बार महावाक्य चलाए हैं अलग अलग दिन में, उसमें एक एक बाबा ने टॉपिक उठाया है, इस चीज से वैराग्य, इस चीज से वैराग्य, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझकर बहुत इजी हो रहा है हमारे लिए समझना कि वैराग्य की असली डेफिनेशन क्या होती है, बेहद का वैराग्य। फिर बाबा ने 3 फरवरी 1974 के दिन इसी के ऊपर कुछ महावाक्य उच्चारे थे। बाबा ने कहा था कि अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। तो एक तरफ से जितना विशाल रूप से सेवाएं चारों तरफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बाबा की सेवाएं बढ़ रही हैं, तो सेवा तो होता है दूसरी आत्माओं के लिए, लेकिन यहाँ पर जो बेहद की उपराम वृत्ति, बाबा ने कहा है कि साथ साथ उतनी ही अपने अंदर बेहद की उपराम वृत्ति भी तीव्र होनी चाहिए। तो बेहद की उपराम वृत्ति हमारा सेल्फ के प्रति पुरुषार्थ है और सेवा बाहर के प्रति पुरुषार्थ है। तो जो उपराम वृत्ति है उसमें क्या होता है ना। उपराम का मतलब है उप यानी ऊपर, राम माने परमात्मा, यानी जब हर पल आत्मा परमात्मा के साथ बैठेगी, उनके सत्य को अपना सत्य मानेगी, तो नीचे जो हद की बातों में, हद की उलझनों में, हद के नियम मर्यादाएं और हद के बिलीफ सिस्टम्स में हम लोग फंसे हुए हैं, उससे क्या होगा कि हमें वैराग्य आएगा। और जब हमें वैराग्य आएगा तो फिर और जो आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है, जो ये बाबा को जानती नहीं है, उनके अंदर जो ये टेम्पररी यहाँ पे जो उनको सुख मिल रहा है, कभी साधनों से, तो कभी बॉडी सेंसेस से, कभी टेस्ट से, कभी एंटरटेनमेंट से, तो ये सारी चीजों से उनको भी वैराग्य आएगा। तो हमारे अंदर बेहद की उपराम वृत्ति होनी चाहिए। अभी भी बेहद की उपराम वृत्ति का जो डायमीटर है वो बहुत चौड़ा है, बहुत अ, ज्यादा है। धीरे धीरे समझते जाएंगे कि उस बेहद की उपराम वृत्ति में और क्या क्या आता है। तो बाबा ने जितना अभी तक समझाया वो तो है ही, और आगे भी बाबा समझाएंगे। बाबा ने कहा कि आपके अंदर आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। हमें जितना जितना वैराग्य आएगा यहाँ पे बेहद का, उतना उनके अंदर टेम्पररी वाला वैराग्य आएगा। तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है। अपने आप से पूछो, बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता। अब ये सारे ज्ञान का सार है। बेहद की वैराग्य वृत्ति का एक शब्द में अर्थ है क्या? करते हुए अकर्ता। ये होता है बेहद का वैराग्य। माना सोचते हुए असोचता, करते हुए अकर्ता, बोलते हुए अबोलता। माना मैं ना तो थिंकर हूं अपने थॉट्स का, आई एम नॉट द थिंकर ऑफ माई थॉट्स, आई एम नॉट द डूअर ऑफ माई डीड्स, आई एम नॉट द आई एम नॉट द स्पीकर ऑफ माई वर्ड्स। तो ये सारी जो बातें हैं, इससे आत्मा को एक क्लैरिटी होती है कि मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है, ये ड्रामा अनुसार पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो बोला जा रहा है।
मेरे द्वारा जो किया जा रहा है, चाहे लौकिक सेवाएं, चाहे अलौकिक सेवाएं, ये भी ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है, तो वो अपने आप हो रही हैं। या मेरे द्वारा जो मुझे जो संकल्प आ रहे हैं, वो भी ड्रामा अनुसार फिक्स्ड हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। और क्या होता है कि हम लोग लौकिक से निकलकर जब बीके जीवन में आए, ब्राह्मण जीवन में आए, हमको कई सारे सेवाओं का बाबा ने जब निमित्त बनाया, तो अक्सर एक नई पहचान हम बना लेते हैं कि हम बीके या ब्राह्मण या फलाना फलाना सेवा के इंचार्ज हैं। तो उससे हम इस नई पहचान को लेकर एक नया अहंकार, एक नया ईगो जनरेट हो जाता है। मैं और मेरा, मेरे संकल्प सिद्ध होते हैं, मेरे बोले हुए बोल लोगों के लिए वरदानी हो जाते हैं, या मेरे कर्म जो है वो बहुत अच्छे हैं, मुझ में ये विशेषता है, या मेरे आ, या बोलना, सोचना, कर्म कर्म या किसी भी चीज को लेकर जब हम उसमें मैंपन ले आते कि मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, मैं सोचती हूँ, तो ये हमको हद में बांध देता है। ये बीके जीवन का की हदें हैं। जबकि बेहद का वैराग्य कहता है, आत्मा ने इस जन्म में या अपने अनेक जन्मों में जो भी पार्ट बजाया है, वो पार्ट उसका पहले से फिक्स्ड था, और वो पार्ट ड्रामा अनुसार उसको मिला है। इसलिए वो पार्ट से अपनी पहचान ना बनाए। आत्मा उस पार्ट से अलग है। आत्मा को अपने मन, बुद्धि, संस्कार से भी अपनी पहचान नहीं बनानी है। मन, बुद्धि, संस्कार उसका बदलता रहता है। हर जन्म में, हर पार्ट में हमें अलग रूप में हमारे मन ने संकल्प किए हैं। जैसे सतयुग में सतो प्रधान संकल्प करता था ये मन। द्वापर युग में रजो प्रधान संकल्प करता था। अभी कलयुग में इस मन में तमो प्रधान संकल्प आते हैं। अब ब्राह्मण जीवन में तमो और सतो का मिक्सचर हो रहा है, क्योंकि ज्ञान सतो जनरेट करता है, और पुराना पार्ट या पुराने संस्कार तमो जनरेट करते हैं। तो दोनों ही मेरे नहीं है, दोनों ही पार्ट के अनुसार ऑटोमेटिकली इसमें आते हैं, इसके किरदार में आते हैं। लेकिन ये दोनों से मैं एकदम डिटैच्ड, एकदम बाबा के समान हूँ। जब आ, ये मेमोरी, ये समझ हमारे अंदर परमानेंट हो जाती है, या ज्यादा से ज्यादा हमें याद रहती है, तो उसको कहते हैं अकर्ता या बेहद का वैराग्य। इसी को बेहद की वैराग्य वृत्ति को बाबा कहता है, जब जितनी ज्यादा आत्माओं में ये बेहद की वैराग्य वृत्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही जो बाहर के लोग हैं, बाहर की आत्माएं हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उनके अंदर हद का वैराग्य आएगा। उनके अंदर जो टेम्पररी सुख जिनसे वो पा रहे हैं, उससे वैराग्य आएगा। तो बाबा ने कहा कि संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? ये बहुत गहरी और प्यारी बात है कि हम सब लौकिक में रहते हुए, जैसे अभी कलर ड्रेस भी पहनते हैं, है ना, लौकिक में हम लोग सबके घर में जाते हैं, मिलते हैं, लौकिक जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, संबंध में भी आते हैं लोगों के, तो व्यवहार में भी रहते हैं। जैसे आज बाबा ने व्यवहार और परमार्थ की बात करी थी ना, अव्यक्त इशारे में। तो जो लोग व्यवहार में रहते हुए अगर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तो उनके द्वारा परमार्थ अपने आप पूरा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा कहता है कि संपर्क और संबंध में, यानी कि सब कुछ करते हुए, बोलते हुए और संकल्प आ रहे हैं ये जानते हुए भी, अवस्था अगर हमारी अकर्ता की रहती है कि मैं नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमारे साथ जो भी हिसाब किताब भी आते हैं, जैसे आज की मॉर्निंग की मुरली में हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी किसी को हम नाराज करना चाहते नहीं है, लेकिन पार्ट में कुछ ऐसा आता है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है या हम बोल देते हैं, जिससे सामने वाला पार्ट पे नाराज हो जाता है, तो क्या करें? तो यहाँ पर ये समझ काम आती है कि उसको नाराज करने का कार्य पार्ट ने किया, आत्मा ने नहीं। नाराज पार्ट हुआ, आत्मा नहीं हुई, क्योंकि आत्मा तो असोचता है। आत्मा तो इस सबसे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में इन सबसे परे है। ये तो पार्ट को ही फील होता है, पार्ट ही कुछ कर रहा होता है, पार्ट स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा होता है। तो जब ये समझ आ जाती है, तो इस धीरे धीरे आप जीवन मुक्त स्थिति को पहले अनुभव करते हो, माना दुख सुख देकर लेकर भी आत्मा दुखी सुखी नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो वैसे भी सुख दुख से परे है। लेकिन पार्ट को दुख और सुख फील हो रहा है, पार्ट का मतलब है आत्मा में जो मन है इस समय, उसको दुख सुख फील हो रहा है। लेकिन
धीरे-धीरे क्या होता है कि जब आत्मा अपने सत्य को जानती है कि वो सुख-दुःख से परे है और मन को दुःख हो रहा है या मन को सुख हो रहा है, तो वो उस मन की संकल्प से अपनी पहचान जब नहीं बनाती, तो धीरे-धीरे जो ये पुराना मन है, पार्ट का जो पुराना मन है जिसमें तमो प्रधानता का के वो उतार-चढ़ाव है, वो धीरे-धीरे मर्ज होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं और आत्मा और उसका मन और उसकी बुद्धि और उसके संकल्प, ये तीनों चीज़ें आत्मा से एक तरह से उसके इंक्लाइन में आ जाती है। माना अपनी उस संपूर्ण अवस्था में आ जाती है जिसमें फिर मन भी विचलित नहीं होता, तमो प्रधानता की तरफ नहीं जाता, बुद्धि भी नहीं जाती, संकल्प और संस्कार भी नहीं जाते। ऐसी अवस्था को कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अभी अपने कर्म में संबंध और संपर्क में आते हुए क्या अभी उसके प्रभाव से मुक्त रहते हो? इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। क्या ऐसी स्टेज अनुभव हुई है? वैसे तो कर्मातीत स्थिति बाबा के अकॉर्डिंग जब भी होगी तो बॉडी छूट जाएगी। लेकिन क्या कभी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड भी या थोड़ा-सा समय के लिए आपने वो स्थिति को अनुभव किया है? 100% तो चलिए वो होगी, तो छूट ही जाएगा शरीर, तब तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आएगा ही नहीं। लेकिन क्या कभी थोड़े-थोड़ी देर के लिए अनुभव करना शुरू किया? ये अनुभव बढ़ रहा है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कई बार लौकिक चीज़ों से हमारा लगाव टूट जाता है कि जब चलो अब लौकिक संबंधियों के बीच में अच्छा नहीं लगता, छोड़ दिया। लौकिक में हमें कोई इच्छा नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ शॉपिंग में मन नहीं लगता, कुछ भी लौकिक में ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं रह गया। लेकिन अभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम एज़ अ बीके, एज़ अ ब्राह्मण हम लोगों को सेवाओं से बहुत लगाव हो जाता है और उसमें भी जो सेवाओं के निमित्त बने हुए आत्माएँ हैं, उनको अपने उस पद से बहुत लगाव हो जाता है कि और वो जो उस पद में मिल रही मान है, सम्मान है और उस पद से मिल रही पहचान है, उससे बहुत लगाव हो जाता है। तो ये लगाव भी एक बहुत सूक्ष्म सोने की तार है, सोने की जंजीर है और ये एक हद में लाता है। ये बीके जीवन का हद है, क्योंकि बीके पार्ट या ब्राह्मण पार्ट भी हमारे पूरे 84 जन्मों में से एक जीवन का या एक जन्म का पार्ट ही है। ये बीके जीवन भी या ब्राह्मण जीवन भी आत्मा की रियलिटी नहीं है। उसको जो लिखा-लिखाया स्क्रिप्ट अनुसार बाबा ने या ड्रामा ने पार्ट दिया है, ये वो है। तो उस पार्ट से अगर आत्मा अपनी पहचान बना रही है, कि मैं फलाँ की सेंटर की इंचार्ज हूँ या मैंने इतने सेंटर खोले या मैं फलाँ बहुत अच्छा भाषण देती हूँ या मुझे मुरली सुनाने को मिलती है या मुझे कोई पर्टिकुलर सेवा करने को मिलती है या मैंने बहुत कुछ किया। ये सारा बीते जीवन में करते हुए अगर उसके भान में और उसकी पहचान आपने बना ली, तो ये बहुत बड़ा एक धोखा है, माया का जाल है। और इसमें हम अपना निमित्त भाव भूल जाते हैं। आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में टिकती तो है, कहने को तो वो आत्मा योग लगाती है। वो बीके जीवन वाला पार्ट योग लगाता है, घंटों योग लगाता है, अमृत वेला करता है, सारी नियम मर्यादाओं से चलता है। लेकिन वो आत्मा एज़ अ बीके योग लगा रही है, एज़ अ ब्राह्मण योग लगा रही है। और और बेहद का वैराग्य वृत्ति वाला जो होगा, वो एज़ अ ब्राह्मण या एज़ अ बीके जीवन में योग नहीं लगाएगा। वो लगाएगा एज़ अ विदेही योग। विदेही का मतलब होता है उसको ड्रामा का कोई किरदार याद ही नहीं है, कोई पहचान नहीं है उसकी अपनी। वो एकदम शून्य बनकर शून्य बाबा के साथ बैठी है, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था या अपने जीवन मुक्त अवस्था में अनुभव करना। तो इधर बाबा वही कह रहा है कि कोई भी लगाव ना हो, सर्विस का भी लगाव ना हो। जैसे सपोज़ करिए अभी ये वीडियो बनाने के पहले कई सालों से चल रहा था कि यूट्यूब में डालें, लेकिन अक्सर पहले ये स्थिति नहीं बनी थी शायद कि मुझे इससे लगाव नहीं हो। अभी पहले जब भी कुछ डाला शुरू में तो ना थोड़ा लगाव था, चेक करते थे कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस लगाव से लगाने उस चीज़ को करने में या सेवा करने में मन हलचल में आता था और अपनी जो अवस्था है वो हलचल में आती थी या उसमें एक भाव आता था कि मैं कर रही हूँ और मेरी सेवा अच्छी हो रही है या नहीं या मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं। उस वक़्त कहीं न कहीं सूक्ष्म में वो मैंपन था। तो इसलिए वो शुरू में 8 से 4 साल पहले ये सेवा बंद कर दी थी, यूट्यूब में डालने की, ऑनलाइन चल रही थी। तो उस वक़्त क्योंकि वो आत्मिक स्थिति उतनी सॉलिड नहीं हुई थी।
बट जैसे जैसे टाइम गुजरा और बाबा ने ये ड्रामा अनुसार पाठ हुआ, तो अभी भी ऐसे कभी होता है कि मन में अगर ये संकल्प आता है, अरे क्यों डालना है, क्यों करना है, अपना करो ना अलग से, ये सब दिखावा क्यों करना है। एक ये डर आता है, कोई देखेगा नहीं तो, या देखेगा तो कुछ कहेगा तो अब ये बहुत सॉलिड स्टेट ऑफ माइंड, या माइंड नहीं कहेंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ सोल बन गई है कि ये कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ। और ना ही इसका जो फल है, उसका इफेक्ट मुझ पर पड़ सकता है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा ना कुछ करती है, ना कुछ सोचती है, ना कुछ बोलती है। पार्ट में अगर इसके ये चीज करनी है तो होगी। और मेरा काम, या एज अ पार्ट, एज अ बीके पार्ट भी, ब्राह्मण पार्ट भी, ये आत्मा को केवल एक काम करना है, सेवा। माना उसको जो समझ बाबा ने दी है, वो समझ निमित्त बनकर औरों को समझानी है। इसके बाद कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई उसको गलत समझ रहा है, या उसको ठीक समझ रहा है, या अच्छा समझ रहा है, या बुरा समझ रहा है, उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस पीके पार्ट का पार्ट नहीं है। वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसका पार्ट सिर्फ इतना है कि इसको जो समझ में आ रहा है वो औरों तक पहुंचाए। और उसके बाद एक बार जो डाल दिया या जो कर दिया, वो भी ये नहीं कर रही है। बाबा की कैसे मम्मा कहती थी ना कि हुकुम ही हुकुम चला रहा है। तो बाबा का हुक्म है कि ये करना है, तो बस कर रहे हैं। अब इसमें जरा भी निमित्त भाव के अलावा और कोई भाव है ही नहीं कि कोई इसमें मैंने कुछ अपना अच्छा विशेषता दिखाई हो या कुछ किया हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती है कि इसके पास कुछ भी नहीं था पहले। कुछ भी विशेषता इसकी अपनी है ही नहीं। इसको बचपन से इस पार्ट में, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया गया, और जैसे जैसे ड्रामा में इसकी लाइफ चली है, वो एक बहुत अनइमेजिनेबल चीज है, जो कि अ, इसकी सोच से परे है। तो इसलिए ये जरूर कोई आउटर फोर्स है जो ये सब कुछ करवा रहा है। तो वो कौन है? वो बाबा ही तो है, वो ड्रामा ही तो है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको क्लियर है कि ये जो कुछ कर रही है वो निमित्त भाव से कर रही है। तो इसलिए ऐसा हर एक आत्मा को अनुभव होना चाहिए कि कोई भी विशेषता, कोई भी तरह की सेवा में भी अगर कोई बहुत, किसी की सेवा बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सेंटर बढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मतलब एज अ सोल उसके पास तो कुछ भी करने को है ही नहीं। एज अ पार्ट जरूर उसको दिया गया है, विशेषता दी गई है, ड्रामा उससे करवा रहा है, लेकिन वो अगर उससे अपनी पहचान बना लेती है तो एक बहुत बड़े माया के जाल में फंस रही है। और इससे वो अपनी आत्मिक स्थिति को कभी भी अनुभव कर नहीं पाएगी। भले ही चाहे हम सेवा में कितनी भी सफलता पाएं, लेकिन आत्मिक स्थिति वाली आत्मा और सेवा में सफलता पाने वाली आत्मा में अंतर हो सकता है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं सेवा में तो लाखों आत्माओं को सफलता मिल रही है, लेकिन पास तो केवल 108 होने हैं। तो जरूर सेवा और आत्मिक भाव में बहुत मिक्सचैरिटी चल रही है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो बाबा जैसे अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया ना, सोचा था कुछ, हुआ कुछ, ऐसे ही यहाँ पर भी है। बाबा कहते इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। किससे? जब कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव से ना हो, है ना। हम लोग कई बार पार्ट में भी बहुत सीनियर जूनियर और ऐसे करके अपने को डिवाइड कर लेते हैं। तो जो सीनियर है वो अपना एक अलग रुतबा दिखाता है, जो जूनियर है वो अलग डर के रहता है। और फिर हम उससे अपनी एक माइंडसेट बना लेते हैं कि सीनियर है तो हमको हर जगह मान शान मिलनी चाहिए, हमको हर जगह ज्यादा वो होना चाहिए। जूनियर है वो बेचारा डर डर के किसी तरह अपने सीनियर्स को खुश करने की कोशिश करता रहता है। ये सब एक बहुत बड़ा माया जाल है, क्योंकि एज अ बीके जीवन सारे सेवाधारी इक्वल है ना। चाहे कोई ज्ञान में 1 महीने पहले आया है, चाहे ज्ञान में कोई 50 साल पहले आया है, लेकिन जब बाबा की सेवा कर रहे हैं तो सब बराबर है। सबका बराबर का मान है, सबको स्वमान में रहना चाहिए, सबको बराबर बराबर से एक दूसरे को स्नेह और सम्मान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई पुराना है, कोई ओल्ड है तो उसको हमने ज्यादा मान और सम्मान दिया, और उसको, और अब हाँ कोई नया है तो बेचारा वो अपने आप को अपने छोटा समझे, या उसको डर लगे अपने से, सीनियर से। ये सारी चीजें अगर हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े एक माया जाल में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। तो अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। तो बीके जीवन में
हर आत्मा को जो जो पार्ट मिला, चाहे वो, देखिए कई बार उम्र से भी हम देख लेते हैं कि ये तो उम्र में छोटी है, ये तो बड़ी है, तो वो बड़ी है तो उनको ज्यादा ज्ञान होगा, कोई छोटी ज्ञान में नया नया आया है, कम उम्र में आया है। ये सारी देहभान की बातें हैं। अगर किसी को किसी की उम्र कम दिख रही है और किसी की उम्र ज्यादा दिख रही है, मतलब वो पूरी तरह से देहभान में डूबा हुआ दिख रहा है। कौन सी आत्मा अपने पास्ट जीवन में कौन सा पार्ट प्ले करके आई है, कितना ज्ञान उठा कर आई है, कौन सा पार्ट से उसने कितनी ऊंची स्थिति बनाई है, अवस्था बनाई है, और इस जब जीवन में कोई यंग दिख सकता है, छोटा दिख सकता है, और कोई आत्मा कई सालों से ज्ञान में होते हुए बूढ़ी दिख सकती है लेकिन अवस्था नहीं बनी है, तो भी उसका एक तरह से वो नीचे है ना। तो इसलिए अब ये सारी चीजों को भुलाकर अब समेटना शुरू करो। अब ये सब भूल जाओ, क्या सेवा में हमारा पार्ट, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। एवरीथिंग टू नीड टू बी नो, सब समेटते जाओ और एकदम अपनी अशरीरी बिंदु रूप और विदेही अवस्था को बस अनुभव करने का ही अभ्यास करना है। तो जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है ना। तो एक होता है समेटना बाहर का, जैसे एक हमारे वरिष्ठ भाई है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद याद तो है बट मैं कंफ्यूज हूँ दो भाइयों के बीच में। तो उन्होंने कोरोना के टाइम पे अपना सेवाओं को समेटना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं कि उनकी एक बुक पब्लिश होती थी ज्ञान में, उन्होंने वो पीस थी, अब क्या तो नाम था उसको, उसका जो है पब्लिशिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि समेटना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी को ऐसा लगा था बस अब एंड है, अब समेटना है ना। तो ये तो स्थूल रूप की सेवा हो गया कि अब समेटना है, लेकिन एक सेवा, एक समेटने की स्थिति अंदर से भी होती है, कि अंदर से भी हमने जितनी भी पहचाने बना रखी है कि मैं फला हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे में नहीं रह सकती या ऐसे में रह सकती हूँ, ये सारी पहचानों को भी अब समेटते जाओ, खत्म करते जाओ। और सिर्फ इतना याद रहे कि मैं आत्मा एकदम विदेही अशरीरी हूँ, कोई पहचान नहीं है मेरी। मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, और मैं एकदम बाप समान हूँ। दैट्स इट। तो ये समेटने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमने कितना फैलाया है ना। धीरे धीरे हर दिन अपन को पता चलता है कि अच्छा मेरी, मैंने इस चीज से पहचान बना रखी थी। जैसे सपोज करो कि अभी हमें लगता है कि हम हर परिस्थिति में रह लेते हैं, फिर अचानक से एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें आपको बहुत गर्मी में रहना पड़ा ना, जैसे इसके पार्ट में ऐसा हुआ, तो उसको अनुभव हुआ कि अच्छा तुमने पहचान बना रखी थी, तुम ऐसे में नहीं रह सकती हो, देखो समेटो इसको, तुम सब में रह सकती हो। तुमने पहचान बना रखी थी कि तुमको इस चीज से दर्द होता है, ये ऐसी फीलिंग आती है, इसको भी समेटो, ये भी तुम्हारी फीलिंग नहीं है, ये भी तुम्हारा दर्द नहीं है, ये सब पार्ट में को मिला है, पार्ट में है। तो हर दिन आपके अंदर नई नई भावनाएं, नई तो नहीं है तो सारी पुरानी, पिछले 63 जन्मों का जो भी छुपा हुआ संस्कार है, जो भी कर्म भोग है, वो सब आएगा। तो वो जैसे जैसे आता जाएगा, आपको बताता जाएगा कि देखो तुम्हारे अंदर ये भावना है, ये संकल्प है, ये संस्कार है। अब इससे अपने आप को डिटैच करो, न्यारा करो। अब आत्मा जो है वो अपने आप को हर बार ये याद दिलाए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, और ये चीजें मुझे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई हर साल आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर तरह की डिजीज होती है। सपोज करिए कि स्किन में इरिटेशन ही हो जाती है कभी कभी बारिश के टाइम पे किसी को अगर, है ना, तो अब उसको एक डर है कि मुझे हर साल ना बारिश के टाइम पे रैशेज हो जाते हैं। तो ये उसने एक पहचान बना रखी है एज अ पार्ट, कि उसको पार्ट को जी रही है, और पार्ट में उसको जो रैशेज होने का अभी तक पार्ट चला, उसको उससे उसने अपनी एक परमानेंट पहचान बना ली कि उसको रैशेज होते ही रहते हैं। तो अभी भी उसको अगर सपोज मैं अपनी बात करूं, वैसे मेरे साथ ये नहीं लेकिन फिर भी अगर इस रूपाली के पार्ट की बात करूं, तो इसको अगर ये मान लीजिए फिर से याद आया कि बारिश आने वाली है, इसको फिर से रैशेज होंगे, तो इमिडिएटली आत्मा इसको याद दिलाएगी
कि ये पार्ट में था, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और मेरी सच्चाई सिर्फ़ इतनी है कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, क्योंकि आत्मा अशरीरी विदेही अवस्था में एकदम हेल्दी है और उसको कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ही उसने ये पार्ट में पहचान जो थी अभी तक रैशेज़ होने की, बीमार होने की, उससे अपना ध्यान अलग किया और अपनी हेल्दीनेस की तरफ ध्यान गया, तो वो जो पार्ट था, बार-बार इमर्ज होता था, वो पार्ट नहीं होगा। वो पार्ट होगा भी तो उससे आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेरा खुद का इस पार्ट का अनुभव है कि ऐसी कई सारी चीज़ें आई, छोटी-छोटी बीमारियों के रूप में जब से ये अवस्था की प्रैक्टिस करी है, कि वो चीज़ जैसे ही इमर्ज होनी शुरू हुई, स्टार्ट हुई, तुरंत आत्मा को याद आया ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य है कि मैं हेल्दी हूँ। पार्ट में दर्द हो रहा है, पार्ट में बीमारी हो रही है, पार्ट में इसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पार्ट में इसको बुरा लग रहा है, पार्ट में इसको नफ़रत आ रही है, ईर्ष्या आ रही है या पार्ट में इसको बेइज़्ज़ती महसूस हो रही है, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है। सत्य इतना है कि मैं एक अचल-अडोल अवस्था हूँ और जैसे ही बार-बार आत्मा अपने आप को याद दिलाती है, पार्ट की चीज़ों से न्यारा करती जाती है, तो समेटना होता जाता है और आत्मा अपनी आंतरिक अवस्था में मजबूत होती जाती है। ठीक है? तो आज इतना ही करेंगे, आगे का कल मॉर्निंग से हम लोग क्लास करेंगे। ओम शांति।